नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय moniguru.com आपसे मुखातिब होता हूं। आज 23 अगस्त सन 2021 सोमवार, कारोबारी सप्ताह का पहला दिन। दोस्तों, ये सप्ताह अगस्त माह का चौथा सप्ताह होगा और अंतिम सप्ताह। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट्स इसके अंदर निकल के आ रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, करेंसी बाजार में होने वाली हलचल, राशियों के आधार पर आपका नफ़ा नुकसान एवं खतरे के घंटे। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफ़ा नुकसान या खतरे के घंटे। भारतीय ज्योतिष के अंदर 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, यानी विभाजित किया गया है। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। सबसे पहले अग्नि तत्व की राशियां, 3 राशियां यानी मेष, सिंह और धनु राशि। आपके लिए दिन आज अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति रह सकती है, लेकिन 3 से 4 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। 2, 6, 10 ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। वृषभ, कन्या और मकर राशि, आप शायद मुफीद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं। चढ़ाव के बाजार के अंदर आप फंस सकते हैं। लो वॉल्यूम ट्रेडिंग करें तो बेहतर रहेगा। लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें। विशेषकर 2 से 3 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। 7, 11 ये वायु तत्व की राशियां हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशि। दोस्तों, ये राशियां बहुत धैर्य रखती हैं, बहुत समझदार होती हैं, लेकिन आज आपके लिए मिश्रित रुख रहने की संभावना है। सावधानी पूर्वक ट्रेड करें तो बेहतर रहेगा। 4, 8, 12 ये जल तत्व की राशियां हैं, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। आपके लिए दिन खराब रह सकता है, हानि हो सकती है। लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें। तो दोस्तों, ये था राशियों के आधार पर आज का नफा नुकसान एवं खतरे के घंटे। अब कृषि बाजार के अंदर यानी कृषि जिन्सों में क्या संभावना है। दोस्तों, आपको याद होगा हमारे पिछले एपिसोड में हमने कुछ जिन्सों पे आपसे चर्चा की थी। इसमें चना प्रमुख था। चना लगातार तेजी की ओर अग्रसर हो रहा है और हाजिर बाजार के अंदर इसके भाव तेज देखे जा रहे हैं। आपको याद होगा जब बाजारों के अंदर दालों पर स्टॉक लिमिट लगी थी, तब भी हमने आपको धैर्य रखने के लिए कहा था। इसके अलावा 16 अगस्त को जब NCDX के ऊपर चने वायदे के अंदर कुछ कमजोरी या चने वायदे को सस्पेंड किया गया था और रद्द किया गया था, उस वक्त भी हमने आपको धैर्य रखने के लिए कहा था। याद रखिए, व्यापारी हो या किसान, धैर्य उसकी पूंजी होती है और यदि क्षमताओं के अनुसार काम किया हुआ है तो वो नुकसान नहीं उठाता, अक्सर देखा गया है। तो चने के अंदर मजबूती जारी रहने की संभावना है फिजिकल मार्केट के अंदर। उसके अंदर और आज क्या संभावनाएं बन रही हैं, उसके अंदर भारत सरकार द्वारा खाद्य तेलों पर लगातार तेजी और बढ़त को देखते हुए और महंगाई दर को काबू रखने के लिए आमो खास को राहत देने का प्रयास किया गया है और इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर कटौती की घोषणा की गई है, जो सितंबर 2021 तक प्रभावी रहेगी। उसके बाद निर्णय पुनः विचार पे जाएगा। सोयाबीन में 15% से घट के 7.5% की गई है और ये गौरतलब है कि भारत खाद्य तेलों का विश्व में सबसे बड़ा इंपोर्टर माना जाता है और लगभग 70 से 75 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा खाद्य तेलों के आयात में हर साल खर्च होती है और भारत सरकार इसके लिए पूरा प्रयास कर रही है कि खाद्य तेलों पे विदेशी निर्भरता को कम किया जाए। इसके लिए 11,000 करोड़ पाम ट्री प्लांटेशन के लिए घोषित किए गए हैं और इसके अतिरिक्त 19,000 करोड़ का भी एक अलग बजट है जो कि किसानों को और खाद्य जो पाम है या सोयाबीन है या जो खाद्य तेल हैं उनके डेवलपमेंट के लिए खर्च किए जाएंगे। उम्मीद है कि इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अभी तो तुरंत में कुछ फ़ायदा मिलता कम नज़र ही आ रहा है। दोस्तों, कुल मिला के अभी बाजारों के अंदर वॉलिटिलिटी रहनी यानी उतार चढ़ाव रहने की संभावनाएं बन सकती है, के अंदर तेजी दर्ज हो रही है। इसके अतिरिक्त गवार सीड में भी एक हमारा महत्वपूर्ण अपडेट था और मार्केट टाइम्स टीवी के ऊपर एक विशेष प्रोग्राम हमने गवार को लेके भी किया था आज से लगभग 2 से ढाई महीने पहले, जब गवार को कोई नहीं पूछ रहा था। आज चारों तरफ गवार की आवाज़ें लग रही हैं, चाहे गवार गम हो चाहे गवार हो। लेकिन याद रखिएगा, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से आपको अग्रिम देने में सक्षम होती है, चाहे वो तेजी की हो या गिरावट। सोयाबीन के अंदर जब बहुत तेज चल रही थी तब भी हमने कहा था एक बार इसमें गिरावट की संभावना बनेगी और सोयाबीन में भी गिरावट आई और लगभग 20% तक की एक बड़ी गिरावट देखी गई। दोस्तों, ये था कृषि के ऊपर अपडेट। अब शेयर बाजार में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। उतार चढ़ाव की पूरी संभावना बनती है, तेज खुल सकते हैं, लेकिन क्या वो तेजी बरकरार रहेगी, इसके अंदर संशय है। लेकिन सॉफ्टवेयर, शुगर,
स्टॉक्स के ऊपर आप नजर रखें तो बेहतर रहेगा। मेटल स्टॉक्स के अंदर आप बच के रहें तो बेहतर रहेगा। शुगर स्टॉक्स के अंदर विशेषकर बलरामपुर चीनी पे नजर रखिए। सॉफ्टवेयर स्टॉक्स यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी स्टॉक्स के अंदर आप इन्फोसिस, टीसीएस एंड विप्रो के ऊपर नजर रखी जा सकती है। एचसीएल टेक के ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर बजाज फाइनेंस के ऊपर भी नजर रखिए, लगातार तेजी दिखा रहा है। इसके अतिरिक्त टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अंदर भी तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अब कमोडिटी बाजार में क्या संभावनाएं बनती है? कमोडिटी बाजार यानी सोना चांदी, कच्चा तेल एवं बेस मेटल के अंदर उतार चढ़ाव की संभावना बनती है। याद रखिएगा, पिछले सप्ताह हमने लगातार बेस मेटल यानी कॉपर के अंदर कमजोरी की बात कही थी और पिछले सप्ताह 735 से जो करेक्ट एग्जैक्ट यदि हम फिगर हम देखें 733 रुपए प्रति किलोग्राम, एमसीएक्स में पिछले सप्ताह गिरकर 674 रुपए यानी करीबन 53-54 रुपए पर केजी की बड़ी गिरावट पिछले सप्ताह का कॉपर में दर्ज हुई और जिसका अनुमान हमने आपको लगातार दिया। उम्मीद है कि दर्शकों ने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। दोस्तों, मेटल के अंदर उतार चढ़ाव की पूरी संभावनाएं बन सकती है, सावधानी रखनी अपेक्षित है। एक और महत्वपूर्ण बात, इस सप्ताह बुलियन के अंदर जबरदस्त उतार चढ़ाव बनेगा और ऐसा उतार चढ़ाव जो वर्षों में कई वर्षों में एक बार देखने को मिलता है। आप हमारे अगले शोज को लगातार देखते रहिए। और अब एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आपकी लाइक और कमेंट निश्चित रूप से हमें प्रोत्साहित करते हैं। हम आपको बेहतर से बेहतर आपको सूचनाएं एवं एनालिसिस आपके लिए प्रस्तुत करें। प्रोग्राम को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स के अंदर अपने सुझाव अवश्य दीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, ये सभी जानकारियां आपको एजुकेशन पर्पज के लिए दी जा रही हैं। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप अपने स्वयं का विवेक, रिसर्च, अनुसंधान अवश्य करें और यदि आप चाहें तो आप अपने प्रामाणिक वित्तीय सलाहकार से भी सलाह ले सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।